कसम धरा दी अपना खून की पेशाब की उतर के आप भट्टा वाले की ऐसी कैसी रिश्वत खा के रिश्वत खा के रिश्वत हमारे बच्चों का मरवा डाले सब जने बिल्डिंग बनवा लो। रात भर कब्जा करवाते रहते। अरे यार क्या हमारे बस का है यार। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी ना दे। फिल्म थी पतंग, गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और गाना गाया था लता मंगेशकर ने। लेकिन लखनऊ से महज 93 किलोमीटर दूर कानपुर के मूसानगर गांव की इन तस्वीरों को देखकर 1960 का गाना याद आ जाता है। आज इन तस्वीरों को देखकर बाबा साहब अम्बेडकर भी बहुत असहाय महसूस कर रहे होंगे। सोच रहे होंगे क्या इसी दिन के लिए हमने सभी मतभेदों को भुलाकर एक देश बनाया था। उन्होंने तो सोचा होगा कि 14 अगस्त 1947 की आधी रात से आदमी और आदमी बराबर हुए, लेकिन गरीबों को बराबरी का जो इनाम मिला है वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे। सूबा यूपी, जिला कानपुर, गांव मूसानगर। इस गांव के एक परिवार ने अपने 6 बच्चों के साथ खुद को आग के हवाले कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने चीख पुकार की, पुलिस पहुंची और बड़ी मुश्किल से उन लोगों को बचाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 8 लोग मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गए। तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल इन लोगों का आरोप है कि कब्रिस्तान की जमीन पर इलाके के भूमाफिया विजय अपने साथियों के साथ मिलकर कब्जा कर रहा है। इस मामले में पीड़ित अब्दुल हमीद ने थाने से लेकर एसपी तक से शिकायत की। सुनवाई न होने के बाद पीड़ित ने जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह को भी शिकायत पत्र दिया, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि मामले में किसी भी अधिकारी ने उनकी कोई मदद नहीं की। पीड़ित का तो यहाँ तक कहना है कि भूमाफिया विजय सोनी का रिश्ता बीजेपी से है और वो कानपुर का लोकल नेता है। तो 8 दिन पहले लिया होगा किसी से, लेकिन निर्माण जबरदस्ती करा रहे हैं। 2 विश्वा लिखाए, 6 विश्वा करा रहे हैं। यहाँ कब्रिस्तान की जमीन कब्रिस्तान की जमीन है। कब्रिस्तान की जमीन है। हाँ, हम 3-4 लोग हैं। भाई हैं। कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा कौन कर रहा है? कोई सुनाई नहीं करना। डीएम साहब ने सुनाई की, डीएम साहब पास गए, किसी ने। पहले नाम बताओ अपना। नाम बताओ। किसने कब्जा किया? ये विजय सोनी। क्या हुआ था मामला? निर्माण का रात दिन करा रहे हैं। निर्माण देखिए, लाइट लगी, सब कुछ लगी है। तो आपने जब रोका तब आप किसके पास गए? डीएम पास गए, डीएम साहब पास गए, किसी ने हमारी कोई सुनी नहीं। हाँ, रोक देंगे। आज क्या किया आपने? आज मजबूरी में अपनी बच्चों समेत जान देने के लिए आ गए हम लोग। घर में कौन कौन है? सब बच्चे हमारे यहीं पे थे, सब चले गए। कितने टाइम यहाँ आ गए? यहाँ 7 बजे 6 बजे से बैठे सर। तो क्या मांग है तुम्हारी? हमने डीएम साहब से भी क्या मांग है तुम्हारी? हमारा सही फैसला करा जाए। ये निर्माण गलत होगा, ये निर्माण नहीं होना चाहिए। हमारे कब्रिस्तान की जमीन है। पीड़ित गुलफाम ने बताया कि गलत तरीके से दस्तावेजों में अपना नाम अंकित कराने के साथ ही दबंग भूमाफिया इन लोगों को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है और स्थानीय पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। इसके चलते उनके सामने कोई भी रास्ता नहीं था और उन्होंने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब भी वो अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचते थे तो प्रभारी निरीक्षक उन्हें बेइज्जत करके कोतवाली से भगा देते थे। हालांकि आत्मदाह के प्रयास की जानकारी मिलते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और मौके पर एसडीएम समेत जिले के पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए और पीड़ितों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच करवाने की बात कर रही है। जो इस घटना का कारण अभी बताया जा रहा है वो वहाँ कब्रिस्तान की एक ज़मीन है जिसके बगल में एक अन्य व्यक्ति की ज़मीन है, वह उस पर निर्माण कर रहा था और गुलफाम अपने आप को कब्रिस्तान का संरक्षक मानते हुए कि वह जहाँ वो निर्माण हो रहा है वह ज़मीन भी कब्रिस्तान की ही है और उस पर निर्माण न हो वो रोकने का प्रयास कर रहा था, जिसके न रुकने के कारण उसने ये घटना कारित की है। अभी वहाँ सभी अधिकारी मौके पे मौजूद हैं, पुलिस में मौजूद है, कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ सामान्य है और इस प्रकरण की अन्य जो जानकारियाँ हैं वो कराई जा रही हैं। आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये थी यूपी तक के लिए कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट।